15 साल से काम कर रही है पानीपत की यमुना सुधार समिति ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं, पर उन पर ज्यादा गौर नहीं किया गया है। अब जब गर्मी बढ़ने के चलते ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब तबके के लोग नहाने और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यमुना पर जाते हैं, तो रोजाना हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यमुना जीवन दायिनी है, क्योंकि यमुना के किनारे हजारों एकड़ खेती होती है और पेड़ पौधों पर पशु पक्षी रहते हैं जिनकी पानी की जरूरत पूरी होती है। नहाते भी है और पानी भी पीते हैं। हरियाणा के 6 जिलों से यमुना गुजरती है। गर्मी के दिनों में जब इससे छेड़छाड़ करो, लापरवाही करो तो ये जान भी लेती है। पानीपत में इसी तरह की एक बड़ी घटना हुई है। कल शाम को 3 युवक नहाने गए। उनको शायद तैरना नहीं आता था और आजकल बारिश भी नहीं है कि पानी का फ्लो तेज हो। यमुना में नहा रहे थे, लेकिन 18 फीट गहरे गड्ढे में चले गए। उसके बाद निकल नहीं सके। कई घंटे की तलाश के बाद तीनों की डेड बॉडी निकली और आज पोस्टमार्टम हो रहा है। परिवार के लोग करा रहे हैं। तो इन 3 मौतों के बाद मेरे को लगता है सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए। इलीगल माइनिंग जो करते हैं उनकी भी। हमारे पास यमुना सुधार समिति के वकील साहब है रतन सिंह रावल, इनकी टीम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, बकायदा इनके एक्टिविस्ट हैं जो यमुना सुधार समिति को लेकर काम करते हैं। 15 साल पुरानी संस्था है। ये जो हादसा हुआ है, लोग बहुत दुखी है। एक साल में 24 मौत खाली पानीपत में। ये बहुत दुख घटना है और इसका मेन कारण ये है जो माइनिंग होती है। हमने कई बार सुझाव भी दिए हैं कि भी जो माइनिंग करते हैं वो एकदम माइनिंग ना करो और ऐसी मशीनों से माइनिंग ना करो जिसे 20, 30 या 50 फुट तक चले जाते हैं। पानी निकल आता है, पानी के अंदर से भी माइनिंग होती है, लेकिन ये कहने के बावजूद भी नहीं मानते। पता नहीं इनके पीछे कौन इतनी बड़ी शक्ति काम कर रही है। सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए। हमारे मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, समाज भी है, लेकिन ये किसी का कोई ध्यान नहीं देते। और क्या है, जो जमुना है उसमें अगर जमुना का पानी नेचुरल प्रोसेस से होगा तो उसमें स्लोप से होता है, उसमें कोई इतना गहरा गड्ढा नहीं होता। लेकिन ये जो माइनिंग होती है इसमें 20 फुट 25 फुट तक गहरा हो जाता है, जिसमें बच्चों को पता नहीं लगता। तो नहाने के लिए जाते हैं तो उनको एकदम पता नहीं लगता, वो एकदम गहरे गड्ढे में चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि पिछले 1 साल में 24-25 घटनाएं हुई हैं, 1-2 अखबार में भी नहीं आई है। इतनी तो LOC पे भी मिस हैपनिंग नहीं होती जितनी अकेले पानीपत में 1 साल में जमुना के कारण और इन माइनिंग के कारण हो जाती है। हमने पूरी सरकार से, हमारी पूरी समिति मांग कर रही है कि भी माइनिंग पर पूरा ध्यान दिया जाए। अगर माइनिंग करानी है तो बहुत अच्छे इस तरीके से करावे, कम से कम गड्ढे ना हो। और कई गड्ढे कर लिए जाते हैं तो उनको रेत निकालने के बाद उनको इस तरीके से करें कोई मिस हैपनिंग ना हो। किसी का बच्चा जब डूबता है उस परिवार को पता होता है। आम आदमी तो एक दिन पोस्टमार्टम पे आके और उसके घर बैठ कर चला जाएगा, लेकिन वो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। किसी के भी 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं है। ये बहुत गलत बात है। सरकार ने माइनिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये माइनिंग कह रहे हैं कि माइनिंग ध्यान से करनी चाहिए। माइनिंग तो चलो हो रही है, लेकिन जो पैरामीटर्स है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। दूसरी बात, इलीगल माइनिंग बहुत स्तर पे हो रही है। सोनीपत, पानीपत, अरावली, गुरुग्राम, यमुनानगर, हर जगह रोज इलीगल माइनिंग का शोर मच गया। हरियाणा में हो रहा है, लेकिन पता नहीं डिपार्टमेंट या सरकार क्या कर रही है। अब इस पर सरकार को हम एक लेटर लिखेंगे, मंत्री जी को भी लिखेंगे और हम मिलेंगे पर्सनल। इस माइनिंग पर ध्यान दिया जाए और सरकार को से ये अनुरोध करते हैं कि जितना भी वो माइनिंग पर ध्यान दिया जाए। जितनी ज्यादा माइनिंग करेंगे, गड्ढे करेंगे, उतने ही ज्यादा खतरनाक होंगे। दुखद हादसा है। हॉस्पिटल में जब पोस्टमार्टम में बहुत भीड़ लगी है, लोगों को हमदर्दी, सहानुभूति। 3 जवान लड़कों की मौत हो गई और एक ही परिवार की। बहुत दुखदायक खबर है जिसको सुन के बहुत दिली आघात पहुंचा है। सबसे पहले मैं जनता को एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों के बारे में पता रखें वो जा कहाँ रहे हैं। सबसे बड़ी माता पिता की गलती मैं तो मानूंगा इसके अंदर कि अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हो चुके हैं, इस कारण ये दुर्घटना है। दूसरा माइनिंग का सवाल है। जहाँ पर ये माइनिंग हो रही है वो कितने फुट तक मापदंड है, कितने फुट तक ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। इसमें भ्रष्टाचार है। इसका मेन मुख्य कारण भ्रष्टाचार है कि इतने 40-40 फुट पे गड्ढे खोद दिए जाते हैं और जिस कारण ये दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। हरियाणा में अब कानून बन गए हैं, FIR दर्ज होते बकायदा। कानून तो बन गया, लेकिन पुलिस हो या प्रशासन कोई परवाह नहीं। रोज डूब रहे हैं। नहर में नहाना अब गैर कानूनी है। FIR दर्ज होती है, लेकिन पूछा जाए कितनी FIR दर्ज की है प्रशासन। बात फिर माता पिता पे आ जाती है कि माता पिता इसके लिए अपने ऊपर दायित्व लें।
माता पिता को सजग होना पड़ेगा कि समाज के अंदर जो त्रुटियां आ रही हैं, इस किस्म के आज इतना बड़ा आघात हुआ है, 3 परिवार आज बर्बाद हो गए हैं, एक एक दो बच्चे लोगों के पास मुश्किल से एक ही बच्चा है, और जिसका एक बच्चा चला गया उसकी दुनिया उजड़ जाती है। तो मैं तो प्रशासन से ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पुलिस गश्त की जावे। मैं ये कह रहा हूँ, पानीपत में अकेले 24 लोगों की मौत हुई है 1 साल में इस तरह यमुना में डूबने से। थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा तो होनी चाहिए ना जरूर। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस बात का भी, क्या इलीगल माइनिंग हो रही है। माइनिंग के बगैर काम नहीं चलता, रेत के बगैर हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, सारा काम जरूरी है। लेकिन उसके जो नॉर्म गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं, उनको मापदंड जो बनाए हुए हैं, जैसे इन्होंने कहा, प्रधान जी ने भी कही बात, ये वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उनकी प्रॉपर पालना हो तो गहरे गड्ढे ना हो तो ये हादसे बचाए जा सकते हैं। सारे वकील साहिबान हैं, आपका भी चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बात लोग समझते हैं, सुनते हैं। क्या प्रशासन से और सरकार से मांग करते हो कि ये हादसे लगातार हो रहे हैं, हर जिले में अवैध माइनिंग भी हो रही है, खुल के काम कर रहे हैं? एक पैरामीटर फिक्स कर देना चाहिए, जो अगर जिस टाइम जमुना में पानी नहीं होता उसमें से सूखे में से पैरामीटर के अनुसार उसको उठा के एक डंपिंग यार्ड बना देना चाहिए उसको। ये ऐसा नहीं करना चाहिए भाई पानी चल रहा है तो उसमें, उससे ये पता लगेगा भाई ये 5 मीटर उठा है, 2 मीटर उठा है। इस पे सरकार ने ध्यान देना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह। लिहाजा माइनिंग जैसा डिपार्टमेंट किसी ऐसे मंत्री को देना चाहिए जो अपने फर्ज को निभाए, दूसरे के दर्द को समझे और लगे कि माइनिंग डिपार्टमेंट में पहले से अब सुधार है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।